हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस के पेज नंबर 95 के ऊपर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। क्वेश्चन ये है कि भाई डिफ्यूजन से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफ्यूज़न क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर इस कोने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन अगर कम है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये ऑक्सीजन मूव हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और बॉडी के अंदर कम होना चाहिए, तभी जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से निकल कर बॉडी में आती है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो एक सेल का है तो वो उसका पूरा सेल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, तो डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे अंदर अरबों सेल पाए जाते हैं और हर सेल अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो उनको सिंपल डिफ्यूज़न से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के मिलने के लिए उनको अपने वातावरण के कांटेक्ट में होना ज़रूरी है और हर सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। देखिए, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट जहाँ में ऑक्सीजन है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सभी सेल्स नहीं हो सकते। इसके द्वारा सिंपल डिफ्यूज़न से हम पूरे सेल्स की ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर सकते। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। कोई भी चीज़ जीवित है और कोई भी चीज़ जीवित नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या हम क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशंस को बताते हैं। तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई जो जीवित है और जो निर्जीव है दोनों में क्या अंतर है वो बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी जीवित होता है तो उसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि वॉकिंग कर सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है और उसकी ग्रोथ होती है। तो इसको हम देख करके हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं। अगर वो जीवित होगा तो उसके अंदर मूवमेंट होगी, मूवमेंट में वॉकिंग यानी वो चल सकता है, ब्रीदिंग यानी सांस ले सकता है और ग्रोइंग यानी उसकी समय के हिसाब से ग्रोथ होगी, हाइट और मास में इंक्रीज होगा। However, a living organism can also have movements which are not visible to naked eyes। तो ये हैं बाहरी मूवमेंट जो हमें दिख जाती हैं, लेकिन बहुत सारी मूवमेंट सेल के अंदर भी होती हैं जिसको हम मोलिकुलर मूवमेंट्स कहते हैं और वो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि सेल के अंदर अगर हम बात करें, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बना, इस आरएनए को हम बाहर लेके आते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये भी एक मूवमेंट है कि भी आरएनए को उठा करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है क्राइटेरिया है कि प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो मूवमेंट बाहरी भी हो सकती हैं, चलना, कूदना, दौड़ना, ग्रोथ। इसके अलावा मूवमेंट सेल के अंदर भी हो सकती हैं। दोनों को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ जीवित है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो जीवित चीज़ होती है, जीवित जो वस्तु है, उसको बाहर से क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे वो जीवित रह सकती है। तो आपको इसमें सिंपल से दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक तो खाना चाहिए, खाने के अलावा उसको ऑक्सीजन चाहिए उस खाने से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, आउटसाइड रॉ मटेरियल जो होते हैं वो फूड होता है, और फूड क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ डिपेंड होती है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन बेस्ड फूड होता है जैसे कि ग्लूकोज। इसके अलावा ऑक्सीजन। तो रॉ मटेरियल कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, कि भाई अगर सिंपल है जैसे कि बैक्टीरिया है, उसको थोड़ा सा फूड चाहिए और उसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए यदि वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है, फूड और ऑक्सीजन ही ऐसी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि सनलाइट हो गया, जैसे कि अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम फूड और ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस पेज के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेज वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कोई भी जीव जो जीवित है उसको जीवित रहने के लिए यानी उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन से प्रोसेस एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर का नाम है, इसके अंदर आप चार चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन यानी खाना खाना, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को प्राप्त करना,
ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सक्रीशन मतलब जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं उस दौरान अलग अलग वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, तो एक्सक्रीशन। तो ये 4 जो है मेन आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं यदि किसी व्यक्ति को जीवित रहना है तो।